अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मोहम्मद आज़म फ़िरोज़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो कि चमने गुलिस्तान फ़िरोज़िया के एक फूल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर महबूब मुर्शद करीम का ये फैज़ान जो है वो यहाँ इस इलाके मुरीदके के अंदर फैला रहे हैं। इस वक्त इस बज़म के अंदर मौजूद काफ़ी कसीर तादाद के अंदर सादात किराम मौजूद हैं और ख़ास तौर के ऊपर हमारे मदनी नात कौंसिल के क़िबला सैयद शाहिद रसूल शाह साहब, सैयद अफ़ज़ाल हुसैन शाह साहब, सैयद साबिर हुसैन शाह साहब नात गो शायर भी हैं, उन्होंने अपना कलाम भी आपने उनकी अपनी ज़ुबानी सुना। और मस्जिद हाजा ये मदनी मस्जिद कहलाती है, चीना वालों की, हमारे पश्तो ज़बान में चीना जो है वो चश्मे को कहते हैं, यानी चश्मा जिससे पानी निकलता है ना बहने वाला, तो ये भी चश्मा है अल्हम्दुलिल्लाह बह रहा है। और इस वक्त कसीर तादाद के अंदर मैं देख रहा हूँ दूर दराज से जमात भी यहाँ पर हाजिर है, दिन से भी हमारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुल्तान से भी हमारे रमज़ान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ हर साल अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होता है और इस दफ़ा इत्तिफ़ाक़िया यहाँ पर अचानक बेमौसम बारिश जो है वो हो गई और जो निज़ाम वहाँ पर एक बड़ी महफ़िल का करना था उसके बजाय उसको मुख्तसर किया गया और इस वक्त इस मस्जिद हाजा के अंदर ये महफ़िल मुनक़्क़िद है और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में जो है वो यहाँ पर उशाखान अहले बैत व सहाबा व हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। मैं कोई मुफस्सल बयान यहाँ पर करना मकसूद नहीं है और ना ही कोई प्रोफेशनल ख़तीब हूँ कि आप मुझसे कोई प्रोफेशनल खिताब सुनने के अगर उस इंतज़ार में बैठे हों, तो हम तो यहाँ पर मिलकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बज़म सजाई हुई है, आपका जश्न मना रहे हैं। मीलाद शरीफ का महीना है और अल्लाह तबारक व तआला के बेपनाह करम और फजल, जो उसने हमको आंखें दी, जिस्म दिया, सेहत दी, घर दिया, फिर सवारी दी, फिर और औलाद दी, माँ बाप दिए, बहुत सारी नेमतें हैं, पानी दिया, खाना दिया, ये सब अल्लाह तबारक व तआला का करम है और उसका फजल है। और इन सारे करम और फजल फिर हमको मुसलमान पैदा किया, सरकार का उम्मती बनाया और फिर और बहुत सारे आप गिनते चले जाएं, आप सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें सजदे में रहकर तो नहीं कर सकते। इन सारे करम और तमाम जितने बड़े फजल हैं, इन सबसे बड़ा फजल ये है कि हमको सरकार का गुलाम बना दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर करम है और फजल है।
हम आज इस महफिल मिलादुन्नबी इसी खुशी के अंदर मुनक्किद कर रहे हैं कि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दोबारा नसीब फरमाया। अजीज दोस्तों, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस नीयत से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है ये मालूम है। आप यहाँ पर मुरीद के की इस एक मस्जिद में बैठकर सरकार का जिक्र फरमा रहे हैं। खुदा की कसम गुंबद खजरा से सरकार आपको देख रहे हैं और आपकी नीयतों से भी बखूबी वाकिफ है। अक्सर ये कह दिया जाता है कि नीयतों से तो अल्लाह अल्लाह वाकिफ है, अल्लाह शिर्क कर रहे हो, बिदअत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीयतों से कैसे वाकिफ होते हैं? ये तो एक अपने इंसान की बतनी असरार हैं, इससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे इल्म हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है। मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब नहीं, आलिमुश शहादा भी है। सिर्फ आलिमुल गैब नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। आलिमुश शहादा कहते हैं आप भी देख रहे हैं मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, यानी मुशाहिदा कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आलिम गैब नहीं है, आलिम शहादा भी है। और दूसरी चीज, यानी जो चीज ये इतने मुख्तसर और आम मखलूक के लिए मान लेते हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं मानते हैं। यानी आप ये देखें कि आपके यहाँ पर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, फरिश्तों के ऊपर ईमान है। जो मुसलमान फरिश्तों के ऊपर ईमान न रखता हो तो मुसलमान ही नहीं है। मुनकिर नकीर आपके इन कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं। आपने इरादा किया इस मिलाद शरीफ को मुनक्किद करने का। मिसाल दे रहा हूं, आजम साहब ने पिछले साल मिलाद शरीफ का प्रोग्राम कर लिया और अभी जब ये प्रोग्राम करने का इरादा हुआ इन्होंने मुझे दावत दी, फिर टाइम लिया, फिर उसके बाद तैयारियों में लग गए। कुछ 1.5-2 महीनों से तो इनके जहन में ये सारी चीजें चल रही हैं। जिस दिन से इन्होंने इस मिलाद शरीफ को मुनक्किद करने का इरादा किया हुआ है उस दिन से इनको अजर मिल रहा है। आप मुझे बताएं, इन्होंने अभी मिलाद किया नहीं है, इनको अजर मिल रहा है। इनकी इस गैब नीयत का इनको कैसे मालूम? ये एक मखलूक आपके यहां पर बैठी हुई है और इन्होंने नीयत कर ली है कि मैं फला काम, ये नेक काम करूंगा, और अभी वो मुनक्किद नहीं किया है। और इनको ये बात मालूम है कि इसने दिल में क्या सोचा है, फला शख्स ने अपने दिल के अंदर क्या इरादा किया है, वो ये लिख देते हैं। इस मखलूक को मालूम है और इस मखलूक का जो सरदार है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक मरतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया और आकर बैठा और हुजूर के दो जानों होकर बैठा जमीन पे, जैसे कायदे में हम नमाज में बैठते हैं ऐसे दो जानों बैठा और अपने घुटने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों के ऊपर रख दिए और अपने हाथ भी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों पर रख दिए, यानी ऐसे बैठे। अगर एक बंदा ऐसे आप उसमें बैठे हों कायदे में और मैं ऐसे झुक कर बैठा हूं और अगले के हाथ पे हाथ रखूंगा तो कैसे पोजीशन? आप जरा कायदे में बैठकर देखें कि अगर आप कायदे में बैठेंगे और अपने दोनों पांव और अगले के हाथ घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो सरकार की ऐसे बैठा हुआ है और सवाल पूछ रहा है हुजूर से। आप जवाब इनायत फरमाते जा रहे हैं। फिर एक सवाल पूछा, फिर इनायत फरमाया, फिर एक सवाल पूछा। उठा और उठकर गया। सहाबा इकराम ने अर्ज की कि हुजूर, हमने इस शख्स को पहली मरतबा देखा, बड़ा नूरानी चेहरे वाला शख्स था, पहली मरतबा आया और इस तरीके से आपके जो है वो दुजानों होकर बैठा और आपके रान मुबारक और घुटनों के ऊपर इस तरीके से हाथ रखे और सवाल पूछे। तो हुजूर ने फरमाया, तुमको मालूम है कौन था? फरमाया जिब्राइल। कौन था? यानी ये जो कौम आपके यहां पर बैठी हुई है मलाइका, इनका सरदार था, इनका प्राइम मिनिस्टर था। फरमाया कि साहबा ने पूछा हुजूर ये क्यों आए थे? फरमाया तुमको दीन सिखाने के लिए आया था। दीन क्या? उसने सवाल पूछे कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, एहसान क्या है। तो आप जवाब इनायत फरमाते गए।
ये सारी चीजें तो हुजूर उनको बता भी रहे थे और सहाबा किराम को सिखा भी रहे थे। जो आप फरमा रहे हैं कि ये आया है तुमको दीन सिखाने के लिए, तो वो कौन सा ऐसा दीन था जो सरकार ने सिखाया हुआ था और जिब्राइल ने नहीं सिखाया? ये क्या दीन था? वो ये वाला दीन था कि अगर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो, मैं मलाइका का सरदार हूं तो मैं यूं करके, और ए सहाबा और ए उम्मतियों, अगर तुम सरकार की बारगाह में जाओ तो तुम कैसे बैठा करो, मैं ये सिखाने के लिए तुमको आया हूं। अजीजान मुहतरम, यानी वो मखलूक जो दिलों के हाल जानती है, उनका सरदार सरकार की बारगाह में आकर दो जानों बैठकर घुटनों पे हाथ रखकर दीन सीखता है, दीन समझता है और दुनिया को बताता है कि सरकार की खिदमत में हाजिर कैसे होना है। उनको नहीं मालूम है कि तुम्हारे दिल की नीयत क्या है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आया मुबारका भी यही मुंतखब की है। हम मुस्तकिल सफ़र में भी हैं और आगे भी हमारे सफ़र है। अभी माड़ी नारंग मंडी में प्रोग्राम कल था मिलाद शरीफ का, फिर वहाँ से सफ़र करते हुए समड़ियाल गए, वहाँ एक फौतगी हो गई थी, उसमें दुआ की और फिर अब मुरीद के आए हैं। कल गुजरात में प्रोग्राम है, परसों बिखी शरीफ में प्रोग्राम है और फिर वापसी है। तो ये मुस्तकिल हमारे सफ़र वगैरह चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन हाजिरों को कबूल फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद ये था कि ये जो मखलूक है, इनका जो सरकार की बारगाह में आता है और घुटनों पर हाथ रखता है और वो हुजूर से दीन सीखता है, उनको ये बात मालूम है। जो जिब्राइल को पढ़ा रहे हैं उनको आपकी नीयतों का नहीं मालूम। आपके दिल में बैठे हो कि यार मैं नात पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं होती है लेकिन उनका खुलूस बहुत उरूज पर होता है। ये ना समझा करें कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हम अकेले में गुनगुना लेते हैं, खुदा की कसम आपकी वो गुनगुनाहट भी हुजूर सुन लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। जो आपको बार बार कहते हैं ना कि ये हुजूर को इल्म गैब नहीं, इल्म गैब नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा ये नबी गैब बताने में बुखल नहीं करते हैं। ये आप जो पूछते हैं आपको बता देते हैं। क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ हो चुका था, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, क़यामत कैसे होगी, कैसे आएगी, क्या निशानियां होंगी, सब कुछ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। मेरे साथ एक लड़का था, उसके साथ थोड़ी सी मेरी बहस हो गई, तो वो अक्सर बहस मुबाहिसा करने लगा कि नहीं इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, फलाना है, और किसी को इल्म गैब नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, दीवार के पीछे का भी नहीं पता कि क्या है। दलील क्या देने लगा, दलील फलानी जगह देने लगा कि हुजूर ने फलानी हदीस में देखो, ये साहबा से पूछा कि फलानी जगह ये क्या हुआ। एक तकिया कलाम होता है ना कि दरवाजा बजा, दरवाजे के पीछे हुजूर ने फरमाया कौन है, तो उसने बोला कि हुजूर मैं हूं फलाना साहबी। तो आपने दरवाजा खोल दिया। अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो हुजूर क्यों पूछते? मैंने उसको बोला कि कुरान करीम के अंदर एक आया करीमा है कि अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहि सलाम से पूछता है, ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक अंदाज होता है, तकिया कलाम होता है, बात करने का एक अंदाज होता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पता मूसा के हाथ में क्या है? मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, ये आसा का, या अल्लाह ये आसा है, इससे मैं फल भी तोड़ता हूँ, इससे मैं चलता भी हूँ, इससे मैं ये मदद करता हूँ, मैं वो मदद करता हूँ। इसीलिए बाद में पूछा गया ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे तो खाली ये पूछा था कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। आपने इतनी लंबी दास्तान क्यों सुना दी कि या अल्लाह ये आसा है, इससे मैं ये करता हूँ, इससे मैंने ये कर दिया, इससे मैं फल तोड़ता हूँ, चलता हूँ, सफर करता हूँ। बोला कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक सवाल मुझसे पूछा था, मुझे मौका मिल गया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से तवील गुफ्तगू करूं। ये जो अल्लाह तबारक व तआला का पूछना कि ए मूसा तेरे हाथ में क्या है, ये इस बात की दलील नहीं होती है कि नऊजुबिल्लाह कि उसको इल्म नहीं है कि मूसा के हाथ में क्या है। इल्म होता है लेकिन ये एक तकिया कलाम होता है। अरे ये तो छोड़े, वो तो अंबिया के सरदार हैं। मैं आपको बता रहा था, उस लड़के ने मुझसे फिर बहस वैसा होता गया, तो फिर उसने मुझे जो है वो एक हदीस सुनाई। उसने बोला कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि जिसके अंदर क़यामत का जिक्र है, महशर का दिन होगा और हशर में ऐसा ऐसा होगा। एक उम्मती जो है वो हुजूर उसकी बख्शिश के लिए कहेंगे कि इसकी बख्शिश कर दो।
तो अल्लाह तबारक व तआला या फरिश्ते हुजूर को कहेंगे कि आपको नहीं पता कि इसने पीछे आपके क्या 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 चीज़ें की हैं, तो इस वजह से इसको जहन्नम में डाल दो। आप फरमाएंगे अच्छा, फिर उसको उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। देखो अगर हुजूर को पता होता तो हुजूर फरिश्तों से क्यों पूछते। मैंने कहा यार अच्छा दोबारा पढ़ना हदीस। कहता है कि क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते होंगे और इस तरीके से उस उम्मती को लेकर जा रहे होंगे। मैंने कहा यार क़यामत गैब है, फरिश्ते गैब हैं, ये तुमको कौन बता रहा है? क़यामत क्या गुजर चुकी है? क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते होंगे, उस शख्स को लेकर जा रहे होंगे, ये गैब नहीं है तो और क्या है? ये गैब की तो दलील है यार। गैब और किसको कहते हैं? हमने तो नहीं देखी क़यामत कैसी होगी कैसी नहीं होगी। यानी अपनी ही दलील के अंदर जो है वो खुद ब खुद फंस गया और कहने लगा कि क़यामत का दिन होगा, देखो फलाने टाइम के ऊपर हुजूर को तो नहीं पता होगा कि क्या फरमाया। मैंने कहा यार तुमको ये बता रहे हैं कि ये सारे मामलात होंगे, इसी को तो गैब कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म सरकार को अता फरमाया, हाँ ये जरूर है कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है वो उसका जाती इल्म है। इसके अंदर ये फर्क जरूर मलूज़ खातिर हमेशा रखें। हमारा खालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक इलाह है। इलाह कौन है? खुदा कौन है? अल्लाह। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, माबूद नहीं। उसके बाद होती है मखलूक। मखलूक के अंदर जब आपने ये फर्क कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने उसका वो इल्म दिया नहीं, वो उसके पास जाती उसका इल्म है। मखलूक के अंदर जिसको भी फिर जितना भी इल्म हुआ है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अताई है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है वो उसका इल्म जाती है, और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है वो क्या है? अताई इल्म है। और वो कितना अताई है? वो क्या कहते हैं कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते। ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अता फरमा दिया अपने हबीब को कि जो होगा या जो हो चुका है वो सब कुछ दिखा दिया। आप एक मरतबा अपने हुजरे शरीफ से बाहर तशरीफ लाए, जलाल में थे, मिंबर पर खड़े हुए और फरमाने लगे कि पूछो मुझसे क्या सवाल पूछते हो। यहां तक कि आपने बयान करना शुरू किया और क़यामत तक के फितनों का बयान करते रहे, जिस फितने के अंदर 300 लोग भी थे ना, यानी 300 लोगों पर मुश्तमिल जो फितना था, आपने उसके बारे में भी फरमाया। और फिर सहाबा इकराम फरमाते हैं कि आप बयान करते रहे करते रहे करते रहे, जिसको याद रहा वो याद रहा, जो भूल गया सो भूल गया। यानी क़यामत तक के आने वाले जो वाक़यात हैं, जो मामलात हैं, क्या किस वक्त दज्जाल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इमाम मेहदी किस वक्त आएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू कर दी। आज जिसको कुछ भी नहीं आता, वो गलियों में रुलने वाला, वो आकर कहता है नबी तेरे जैसा, नबी मेरे जैसा। उसको क्या मालूम था? दीवार के पीछे का नहीं मालूम था। नऊज़ुबिल्लाह। कुरान पढ़ना भूल जाते हैं। अच्छा, या कुरान पढ़ते हैं, जब हदीस शरीफ पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ना कि पढ़ते हैं जब बेइश्क बुखारी आती नहीं, हाँ बुखार उनको आ जाता है, आता है बुखार उनको, मगर माशाअल्लाह। इस तरीके से अगर कुरान करीम जब पढ़ते हैं, कुरान करीम में एक सूरह है जिसका नाम है नमल। सुना होगा आप लोगों ने अक्सर ये वाकया। नमल का क्या मतलब होता है? चींटी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने चूंटी के ऊपर, चूंटी के नाम के ऊपर एक पूरी सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई है। उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया लिखा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कसीर बादशाहत नसीब फरमाई। आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो आज से पहले ना किसी को मिली हो, ना मेरे बाद मिले। तो आपकी बादशाहत पहाड़ों पर, हवाओं पर, परिंदों पर, चरिंद पर, सब पर आपकी बादशाहत थी। आपका तख्त मुबारक हवा में उड़ा करता था और हवा में उड़ते उड़ते जा रहा था। एक वादी थी जिस वादी के अंदर उस तख्त को उतरना था। वहां पर चूंटियों का एक पूरा खानदान और एक पूरा कबीला, जिस तरीके से कहते हैं, वो आबाद था। इन चूंटियों के अंदर एक मलका होती है जिसमें उसको सरबराह कहते हैं। वो चूंटी जो है वो उनको बताती है कि ये करना है, ये रास्ता है, ये मामला है, ये मामला नहीं। वो चूंटी तमाम मखलूक को अपनी जमा करती है, तमाम को, और उनको कहती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो है वो हवा में उड़ रहा है और वो इस वादी में हमारी आकर रुकेगा
तो इससे पहले कि वो तख्त यहां पर आए, तुम लोग अपने अपने ठिकानों में चले जाओ, कहीं तुम लोग उनके फौज जो यहां पर उतरेगी उनके कदमों के नीचे ना आए। आप मुझे एक बात बताएं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त पता नहीं कहां होगा। वो चूंटी जो इतनी सी मखलूक है, उसको कैसे इल्म हो रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आ रहा है? अच्छा, फिर इसके बाद चूंटी की ये गुफ्तगू सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, अपने तख्त के ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए हैं, चूंटी अगर कलाम करती है, आप चूंटी की आवाज सुन सकते हैं? अच्छा, अगर हाथ में उठा लें चूंटी की आवाज सुनते हैं? अच्छा चले छोड़ें, आप इस चूंटी को उठाकर कान के अंदर रख लें, इधर आपको चूंटी की आवाज आएगी? सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पता नहीं कितने सैकड़ों मील दूर तख्त के ऊपर हैं और वहां वो चूंटी की इस आवाज को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अजीज दोस्तों, मेराज की रात इस नबी जो चूंटी की इतनी दूर से आवाज सुनता है, इसका जो इमाम और इसका जो सरदार है, उसका नाम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम। तो वो जब चूंटी की आवाज को सुन सकते हैं, तो यहां से बैठकर जो आप लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आपकी आवाज नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, बेशक सुनेंगे। तो हम लोग जो ये महफिल मुनक्किद करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, हमें मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हमारी आवाजों को और हमारी बातों को और हमारे दरूद शरीफ को, हमारे सलात व सलाम को कब्र अनवर में, रोज़ा अनवर में बैठकर सुन रहे हैं। अजीज दोस्तों, आज की इस महफिल का जो उन्वान है वो महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और शान अहले बैत भी है। शान अहले बैत के हवाले से आपको बहुत सारी चीजें अभी इस वक्त पढ़ी भी गई और रियासत साहब भी अभी ये बयान कर रहे थे। बेशक हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मानने वाले हैं, उनका अदब करने वाले हैं, उनकी तौक़ीर करने वाले हैं। मैं अभी यही बयान कर रहा था कल भी कि हम वो कौम हैं जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन मुबारक, उसका ये अदब करते हैं कि अपने सर के ऊपर, इमामे के ऊपर उस नालैन मुबारक को लगाते हैं। हम जो सरकार के कपड़े मुबारक हैं उनका भी अदब करते हैं, आपके कदमों से लगी खाक का भी अदब करते हैं। तो हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अदब कैसे नहीं करेंगे? जिस नालैन का अदब है, जिसको हम माथे पर लगाते हैं, वो अबू बकर जो कंधे पर बिठाकर गारे सौर तक ले गया, उसका अदब नहीं करेंगे? बेशक करेंगे। लेकिन एक कौम अब नई पैदा हुई हुई है जो सहाबा इकराम के नाम से डराकर, सहाबा इकराम का भऊ ऐसे करके जिक्र अहले बैत को खत्म करती जा रही है, जिक्र अहले बैत को दबाती जा रही है। ओ यार, जो मट्टी सरकार, जो नालैन सरकार के कदमों से लगी हो, और वो जो तूर पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हो जाए कि अपनी नालैन को उतार दो और इस नंगे पांव तूर पहाड़ पे चढ़ के आओ कि तूर की मट्टी ए मूसा तुम्हारे कदमों से लगेगी तो तुम्हारे कदम बरकत वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा अपने चप्पलें जो हैं वो नालैन उतार कर आओ, तूर के ऊपर आओ कि तूर पहाड़ की मट्टी तुम्हारे कदमों से लगेगी तो तुम्हारे पांव बरकत वाले हो जाएंगे। और जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अर्श पर पहुंचे और नालैन पाक उतारने लगे तो निदा आई, है हबीब नालैन ना उतारो, इस नालैन समेत ऊपर आ जाओ कि तुम्हारे कदमों से लगी मट्टी जब अर्श पे लगेगी तो अर्श बरकत वाला। यार, जिसके कदमैन शरीफैन की मट्टी अर्श पर लगे तो वो तो बरकत वाला हो जाए, और जिसको सरकार फरमा दे फातिमा बदअतु मिन्नी, उसकी अजमत का क्या मकाम है? उसके बारे में बात करते हुए तुम्हारी जुबान भी नहीं कांपती, इतना भी होश नहीं आता है कि किस जात के बारे में कह रहे हो बात। अरे ये वो हस्ती है कि अंबियाए किराम, वो जब महशर का दिन होगा, सरकार तशरीफ फरमा होंगे, अहले बैत तशरीफ फरमा होंगे, हजरत सैयदा पाक खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की सवारी का गुजर हो रहा होगा, उस वक्त हुक्म होगा गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम,
नबी हो, वली हो, औताद हो, अख्ताद हो, कुतुब हो, गौस हो, जो भी हो, वो अपनी गर्दनें झुका लो और आंखों को नीचे कर लो कि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजरने वाली। उस हस्ती के जिसके बारे में ऐसे गर्दन झुक जाए, वो हस्ती के हजरत इमाम अली मकाम, आप जब करबला के अंदर हुर के साथ आपका आमना सामना हुआ, करबला से पहले जब लश्कर आमने सामने हुआ हुर का, तो हुर यजीदी लश्कर का कमांडर था और वो आपके आगे आ गया और उसने कहा कि आपको मैं कहता हूं आप चले जाएं और आप जो है ना वो आगे ना बढ़ें, मैं मजबूर हूं, मुझे ऑर्डर है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा आप वापस हो जाएं। तो आपने उससे गुफ्तगू करना शुरू की हुर के साथ। तो आपने फरमाया कि ए हुर, तेरी मां तुझको रोए। ये अरब का एक माकूला था, अगर गुफ्तगू करते हैं तो किसी को बोलने के लिए या किसी को इस तरह तंबी करने के लिए कहा करते थे कि तेरी मां तुझको रोए। तो इमाम अली मकाम ने हुर को कहा तो वो जवाबन फिर देते थे, कोई दूसरे जिसने जो जवाब देना होता था। हुर ने, आपने फरमाया कि तेरी मां तुझको रोए। हुर ने जो है उससे, हुर ने कहा कि मैं अभी आपको काफी देर से आप मुझसे बहस कर रहे थे, मैं आपको बहस बराए बहस जवाब आपको मैं देता जा रहा था, और आपने जब ये फरमाया कि तेरी मां तुझको रोए, तो मैं तो अब कुछ नहीं कह सकता हूं कि आपकी मां के बारे में मैं क्या बोलूं, आपकी मां कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है, मैं आपकी मां के बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकता हूं। खामोश हो गया। इसी वजह से हुर को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई कि वो लश्कर छोड़कर, यजीद का लश्कर छोड़कर इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। और अल्लाह तबारक आज उन शुहदाए करबला के अंदर हम हुर को भी याद करते हैं। अजीजान मुहतरम, तमाम इबादतों का और तमाम चीजों का जो सिला है, जो मगज है, वो मोहब्बत अहले बैत है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिनसे मोहब्बत हो, जिनसे उल्फत हो, जिनको हुजूर सूंघा करते हो और फरमाते हो कि ये मेरे जन्नत के फूल हैं, जिनको आप सूंघते हो, अगर उनकी मोहब्बत और उनका दिल में प्यार नहीं है तो आप जितने बड़े मुत्तकी हो। मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस है, उसमें लिखा है कि फलौ अन्न रजुलन, अगर कोई शख्स ऐसा हो कि सफ़न बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, सफ़न बैन रुकन वल मकाम फसल्ला व सामा, अगर वो इन दोनों के दरमियान नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत करता हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधने वाला हो। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, तशरीह के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूं कि जितने बड़े बड़े महफिल करने वाला हो, बड़े बड़े इदारे कायम करने वाला हो, सर्फ पढ़ाने वाला हो, नाफ पढ़ाने वाला हो, हदीसें पढ़ाने वाला हो, जुब्बे कुब्बे डालने वाला हो, नाफ तक दाढ़ियां रखने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई ऐसा शख्स कि जो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अल्लाह की मोहब्बत के अंदर रोजे रखे, नमाजें पढ़े और तकवा इख्तियार करे, लिकिल्लाह, इस हालत में अल्लाह से मुलाकात करे, फहुव मुबग़िदु अहले बैत मोहम्मद, कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, फरमाया दखल अन्नार, ऐसा शख्स जितना मुत्तकी परहेज़गार हो आखिरकार जहन्नम में चला गया। अजीज दोस्तों, ये हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी महफिलें, हमारे अंदर एक ऐसी कौम पैदा हो गई है कि जो अहले बैत के जिक्र से चिढ़ने लग गई है। जहां थोड़ा सा कोई जिक्र अहले बैत करना शुरू कर दे, ठक शिया कह देते हो, ठक राफी कह देते हो, और कोई जवाब नहीं मिलता है तो गुस्ताखे सहाबा कह देते हो। ये वो कौम है कि जो अपने अंदर पैदा हो गई है, कभी अहले सुन्नत को किसी ने गुस्ताख नहीं कहा। अब ऐसी कौम पैदा हो गई है कि अहले सुन्नत के ऊपर भी ठप्पा लग रहा है गुस्ताखी का। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत गुस्ताख नहीं है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम का भी अदब करते हैं और आपकी आल के ऊपर तो कुर्बान ही कुर्बान है। तो मालिक करीम हमारी इन गुजारिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रात का ये पहर इस वक्त हो चुके हैं, सर्दियों के दिन हैं, ज़्यादा तवील गुफ्तगू ना करने का मकसद था। असल में तो ये आज़म साहब की मोहब्बत है, इनकी ये शफकत है कि हमेशा हर दफ़ा जो है ये इनका टाइम ये पक्का हुआ होता है कि रबीउल अव्वल शरीफ के ये जो आखिरी के दिन होते हैं कि ये टाइम और कहीं नहीं देना है। तो इनके हुक्म के ऊपर हम अभी यहाँ पर हाजिर हुए हैं।
अल्लाह तबारक व तआला आपका यहाँ पर आना, बैठना और इनका इस महफिल को मुनक्किद करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।